नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज फिर संसद के दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। एसआईआर के लिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा के लिए अपोजिशन की जो मांग थी उसको लेकर जारी प्रदर्शन के कारण सुबह जब एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो चर्चा विपक्ष ने मांगी थी पहलगाम अटैक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, वो चर्चा उनको उल्टी पड़ी है। अब विपक्ष लगभग हर सेशन में कुछ न कुछ इस तरह की बात करता रहता है या कुछ इस तरह की बात आती है। कभी हिंडनबर्ग पर चर्चा चाहिए, कभी किसी और मसले पर चाहिए चर्चा। कुछ मामले उठते रहते हैं, लेकिन जिन भी विषयों पर चर्चा हुई उस चर्चा में विपक्ष को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं 2-3 विषयों की बात करूंगा। हालांकि पिछले 11 साल में विपक्ष ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, मांग की। उसमें जैसा मैंने बताया, हिंडनबर्ग हो सकता है, वक्त पर चर्चा हुई। उसके अलावा अभी मणिपुर पर चर्चा मांग रहे थे, मणिपुर चर्चा हुई। अभी जो पहलगाम का मामला था उस पर चर्चा हुई। इन सारे मामलों पर चर्चा किए, लेकिन चर्चा पर जो है वक्त मामले पर भी लंबी चर्चा हुई थी। अब इन सारे मामलों पर विपक्ष एक तो इल प्रिपेयर्ड रहता है, इल प्रिपेयर्ड आता है, गलत वक्ता चूज़ करता है और ऐसी बातें चर्चा के दौरान करता है जो उनको पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने की बजाय सरकार पर वो सेल्फ गोल साबित होते हैं। जैसे वक्त पर जिस तरह से गौरव गोगोई ने बात की, अभी जिस तरह से गौरव गोगोई ने बात की, राहुल गांधी ने जिस तरह की बात की, प्रियंका गांधी ने जिस तरह की बात की, वो सब उनको उल्टा पड़ा है। जिस तरह से इस पूरे मामले में, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, इस पूरे मामले में सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया था कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ है और सरकार की या जो सेना की स्ट्रेटजी क्या थी वो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया था सरकार ने। बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन जो असली मुद्दा है या जो असली प्रश्न है या जो असली बात है, जो असली निष्कर्ष है, वो ये है कि जिन मसलों पर भी चर्चा विपक्ष मांग करता है वो उसको ही उल्टा पड़ा। मणिपुर भी उल्टा पड़ा, वक्त भी उसको उल्टा पड़ा और ये मसला भी उल्टा पड़ेगा। अभी एसआईआर की बात हो रही है, एसआईआर है, एसआईआर पर चर्चा हो रही है, चर्चा चाहिए, चर्चा की बात कर रहे हैं। और इसी बीच बहुत सारे जुड़े हुए मसले आ रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन को लेकर के राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव को लेकर के इस तरह के प्रूफ है कि वो एटम बम साबित होंगे और वो चुनाव आयोग को ध्वस्त कर देंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के दो आई कार्ड, दो ईपीआईसी कार्ड, ईपीआईसी मिले हैं, जिसको लेकर के उनसे चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से 2 वोटर आई कार्ड रख सकता है, जब बड़े नेताओं का यह हाल है कि उनके पास 2 आई कार्ड्स हैं। तो बाकी लोगों के पास किस तरह की संभावना है, कितने आई कार्ड हो सकते हैं। और इसी सब के मद्देनज़र ये पूरी प्रक्रिया को किया गया था, जिसमें लगभग 65 लाख लोगों के नाम छटे हैं जो अनुचित तरह थे, जिनको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब
मुश्किल या ये कह लीजिए कि चुनाव आयोग ने ये निश्चित किया है कि ये प्रक्रिया पूरे देश में की जाएगी, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी से ही विरोध प्रदर्शन या अभी से ही विरोध शुरू कर दिया, और इसीलिए पूरा का पूरा जो INDI अलायंस है वो लामबंद हो गया है। इसलिए कि आसाम के बाद फिर तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। आसाम में भी चुनाव होना है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, इन तीनों जगहों पर विपक्ष सत्ता में है। तो उनको ये लग रहा है कि इस प्रक्रिया से उनको नुकसान हो सकता है। अभी आज चुनाव आयोग ने दो तीन चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोगों को निलंबित किया है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बिहार में तो ये जो संख्या है फिर भी कम है। पश्चिम बंगाल में ये संख्या ज़्यादा होगी और विवाद भी ज़्यादा होंगे। वहाँ पर इस प्रक्रिया को करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा भी है, और ऐसा ग्राउंड पर नज़र भी आता है। वहाँ पर अगर कोई करने जाएगा, बूथ वालों को, BLOs को, इन सबको, उनके खिलाफ हिंसा की भी संभावनाएं हैं। सरकार के मतलब केंद्र सरकार के संरक्षण में या केंद्र सरकार को सख्ती के साथ ये करना पड़ेगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पॉलिटिक्स होती है वहाँ पर सिवाय इसके कि BLOs, चुनाव से जुड़े अधिकारी हिंसा का शिकार हों, इस तरह की बात होगी। अब चुनाव आयोग ने ये कह रखा है कि इस प्रक्रिया को वो पूरे देश में लागू करेंगे, और इसके लिए उन्होंने प्रदेश के चुनाव से जुड़े जो CEOs हैं उनको इसके लिए तैयारी करने के लिए कह दिया है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में जो स्टेट इलेक्शन अधिकारी है, SEO जो है, उसको होम मिनिस्ट्री से अलग करके उसको एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में कहे जाने की अधिकार दिए जाने की बात इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल की सरकार से कहा है। अब तक वो प्रदेश के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। कोई भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं करा सकता है, इसलिए उसको अलग की जाने की बात की। और ममता बनर्जी इसको लेकर के, इन सब मसलों को लेकर के बहुत आक्रामक हैं, विरोध कर रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि इस प्रक्रिया को वो पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे, और इसको बार बार बंगाली अस्मिता और माइनॉरिटी का वोट काटे जाने से जोड़ रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि ये बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट करने की ममता बनर्जी की कोशिश है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि बहुत सारे फर्जी वोट और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोहरा वोट हैं जिनका, इसलिए कि पश्चिम बंगाल और बिहार दो ऐसे प्रदेश हैं जिनके सबसे ज़्यादा लोग दूसरे प्रदेशों में माइग्रेंट लेबरर्स के तौर पर या और भी वाइट कॉलर्स जॉब में हैं। पश्चिम बंगाल में तो अब ना इंडस्ट्री बची है, ना एम्प्लॉयमेंट के बाकी एम्यूनिटीज बची हैं। तो पश्चिम बंगाल के पूरे ज़्यादातर लोग न केवल पढ़ने के लिए बल्कि और भी नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर के प्रदेशों में माइग्रेट करते हैं, और सब उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक बंगाल और बिहार के लोग भरे पड़े हैं। तो खैर, तो इस तरह के लोगों ने अपना वोट उस प्रदेश में भी बना दिया है और उन्होंने रिटेन भी कर रखा है। तो ये दोहरा वोट बैंक जो है वो ठीक नहीं है, और सरकार और इलेक्शन कमीशन उसी को काटना चाहती, दुरुस्त करना चाहती है। इन परिस्थितियों में हालांकि किरण रिजिजू ने सोमवार को इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि SIR पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर चर्चा होती भी है तो जो हश्र मणिपुर पर विपक्ष का हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर पर हुआ, जो वक्फ पर हुआ, या इस तरह के विपक्ष की मांग पर चर्चा किए हुए विषयों पर जो विपक्ष का हाल हुआ,
एक बार सरकार पर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ले आई थी, तो उस पे जो हश्र हुआ वो वैसा ही हश्र जो है SIR पर भी होने वाला है, इसलिए कि ये किसी भी तरह से, हालांकि मामला अभी अदालत में है, किसी भी तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो विपक्ष असंवैधानिक घोषित करने की कोशिश कर रहा है वो असंवैधानिक नहीं है। ऐसा अगर होता तो अदालत उसको स्टे कर देती। अदालत ने स्टे नहीं किया है। अदालत बार बार ये कह रही है कि इसमें आधार, राशन कार्ड और EPIC को जोड़ा जाए, जिसको लेकर के लगभग 84-85 पेज का एफिडेविट चुनाव आयोग ने अदालत को सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर के जो ये चल रहा है, जैसे कल एक बार फिर प्रियंका गांधी ने SIR पर डिबेट की बात दोहराई, सारे विपक्ष के नेता इसको दोहरा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी भी जहां पर SIR पर चर्चा होती है तो ये एक बार फिर विपक्ष के लिए मुश्किल वाला होगा, और जो एक अंग्रेजी का फ्रेज है शूटिंग ऑन द फुट, वही साबित होगा। अपने सेल्फ गोल जैसी स्थिति विपक्ष के लिए होगी। तो इसको विपक्ष समझ भी नहीं पा रहा है, और शायद जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है वो अपने आप को ही एक्सपोज कर रहा है, हर दिन एक्सपोज कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे से जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।